अरे मैं तो आराम से सो रही थी, तुम्हारे अब्बा को दुकान पे भेज के ये सैरेज की बच्ची आई, मुझे झंझोड़ कर यहाँ ले आई। वैसे अब तो तबीयत काफ़ी ठीक लग रही है इसकी, वरना ये तो अल्लाह तौबा ऐसा वावेला मचाती है। अम्मा मेडिसिन दी है इसलिए बेहतर है, वरना बहुत बुरी हालत थी। अरे अपनी ताई अम्मा को बुला लिया होता, बड़े दावे करके लाई थी यहाँ पे, अब कहाँ छुपी बैठी है? ताई अम्मी की तबीयत खराब है। अच्छा जी, बहाने भी शुरू हो गए। चुप के बैठ गई है। अम्मा आप मुझे पैसे दें, इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊं। अरे ठीक तो है, मगर फिर भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और वैसे भी अब्बा ने बोला था अब कुछ भी हो जाए ये हमारी जिम्मेदारी है। कहाँ से दूं पैसे? जो पैसे थे ना तुम्हारे अब्बा ले गए, वो बता रहे थे चावल वाला मांग रहा था। मेरे पास तो 1500 ही है, अगर चाहिए तो वो दे देती हूँ। और ये कल इसके अब्बा आए थे, बेटी की हथेली पे कुछ नहीं रख के गए। वो पैसे दे रहे थे, ताई अम्मी ने मना कर दिया। एक तो ये तेरी ताई अम्मा है ना, इससे बहुत तंग हूँ। बड़ा ऊंचा बनने का इसे शौक है, हर मसले में टपक पड़ती है। बस बहुत सुन ली मैंने आपकी, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, रखिए अपने पास और जाए यहाँ से। देखा देखा, इसके दिल में मैल है। ए वॉशरूम बंद तो रहा है, अब क्यों ऐसे बोल रही हो? अम्मा प्लीज आप जाएं यहाँ से, नहीं चाहिए आपके पैसे। आप चली जाएं, बहुत बड़ा एहसान होगा। अब तो माँ के लाने की भी हकदार नहीं है। रायमा जुबान संभाल के बात कर मेरे सामने। और वो तुम्हारी अम्मा कहाँ गई जिसे बड़े चाहू से ब्याह के लाई थी? बाहर में जाओ तुम दोनों। जाने कोई पूछने भी आया रायमा को कि नहीं। लेटी बल्कीस, आपने रायमा को इसीलिए रखा कि आप मुझसे कोई इंतकाम ले सके? हो गया आपका कलेजा ठंडा? तुम क्या कह रही हो बल्कीस? होश में तो हो? अरे होश में तो मैं अब आई हूं। पता नहीं कौन सा इंतकाम है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बल्कीस, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ अम्मी? क्यों आई हो यहाँ? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अरे जीनत भाभी, होश में तो हो, बेटी को थप्पड़ ही मार दिया। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? इसे बोलो निकल जाए यहाँ से, अभी और इसी वक्त चली जाए। मुझे लगता है अम्मी फिर से किसी ने आपको बदगुमानी का जहर पिला दिया है। बस महविश, मुझे कुछ नहीं मालूम और मेरा नाम लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कल रात से अम्मी की यही हालत है, रो रो के उन्होंने बुखार चढ़ा लिया खुद को। अरे जीनत भाभी, क्या हो गया आपको? होश में तो हो। ये मेरी बेटी नहीं है, कुछ नहीं लगती ये मेरी। बस चली जाए यहाँ से, इसको यहाँ नहीं देखना चाहती। क्यों आई है ये मेरे घर? अम्मी मैं तो रायमा को लेने आई हूँ। कहाँ है रायमा? खबरदार, अगर तुम रायमा को यहाँ से लेकर गई, तुम रायमा को लेने आई हो या? रायमा नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। आप रायमा को रोक नहीं सकती। मैं रायमा को लेके ही जाऊंगी यहाँ से। कुछ नहीं लगती रायमा तुम्हारी, कोई रिश्ता नाता नहीं है रायमा से तुम्हारा। अरे क्यों नहीं है कोई रिश्ता? जाओ बेटा, वो कमरे में है, जाओ उसको ले लो जाके। रायमा नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। तुम रायमा को धक्के देकर निकाल चुकी हो। अम्मी क्या हो गया है आपको? बेटी है वो उसकी, और हम कौन होते उसे रुकने वाले? जाओ महविश, ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। रुक जाओ, रुक जाओ महविश, अरे कोई रोके इसे। रुक जाओ महविश,
कोई रोके इसे। देख लिया तुमने अपनी माँ को? अगर मैं मर गई ना तो कोई कफन देने वाला भी नहीं होगा। हमारे अपने इतने खुदगर्ज कैसे हो गए? तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। भविश, हाँ राइमा, तुम ठीक हो? राइमा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। राइमा, चलो उठो, चलो मेरे साथ अपने घर। मगर मेरी तबीयत। पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे फिर घर। कमाल है फैसल, राइमा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और तुमने उसे घर में रखा हुआ है। कहाँ से लेकर जाऊँ? पैसे भी नहीं है मेरे पास। अम्मा से मांगे थे, उन्होंने इनकार कर दिया। चाची जान, जब आपके पास पैसे ही नहीं थे अपनी बहू के इलाज के लिए तो आप उसे यहाँ लेकर ही क्यों आई थी? तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी हो रही है तो इसे निकाल बाहर क्यों किया था? बोलो। मैंने कभी नहीं चाहा था कि राइमा उस घर से जाए, लेकिन आप राइमा की हमदर्द नहीं है तो फिर क्यों आई थी? अपने पोता पोती की खबर सुन के इतनी दौड़ती हुई? बेइज्जती की भी कोई हद होती। बस अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हारी ये जुबान सीधी सादी जुलेखा और अजीम के सामने ही चल सकती है। मेरे सामने बोली ना तो मैं खींच कर बाहर निकाल दूंगी। सुतेली औलाद संभाली नहीं जाती तो बच्चों वालों से शादी क्यों की थी? पड़ी आई मेरे सामने बोलने वाली। फैसल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हम चल रहे हैं राइमा। फैसल, संभालो इसे। मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाले, हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। अम्मी जाने दें, जब कोई सुनने को तैयार ही नहीं है तो आप बिला वजह क्यों रो रही हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि राइमा को नहीं जाने देना। अम्मी, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की और राइमा भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन महविश ने फैसल को जोर दिया कि वो यहाँ से उसे ले जाए और वो उसे जबरदस्ती यहाँ से ले गया। क्या? अरे किसी ने रोका क्यों नहीं? खुदा के लिए अम्मी, आप मुझे बताएं, आपको किस बात की फिक्र है? और अगर आपके दिल में कोई खौफ है तो आप अजीम भाई से बात करें। पागल हो गई हो तुम? मैं अजीम से बात करूं? तुम जाओ यहां से। अच्छा रोई तो मत, क्या हाल बना लिया आपने अपना। पता नहीं कौन सी मुसीबत सर पाल ली है। तुम बस जाओ यहां से, कोई बात नहीं है। महविश, अल्लाह तुझे सीधा रास्ता दिखाए। मुझे ये बात अजीम को समझा देनी चाहिए, मगर मैं कहूंगी क्या? मुझे बहुत दर्द हो रही है मामा। बस राइमा, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। हेलो जी अजीम, मैं राइमा को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं चेकअप करा के घर ले आऊँगी, मैं संभाल लूँगी। जी अच्छा, हाफिज़। पापा हाँ राइमा, तुम चुप करो, बस सब ठीक हो जाएगा। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, पापा बहुत परेशान हैं तुम्हारे लिए। मैं दबा देती हूँ। ड्राइवर प्लीज़ गाड़ी तेज़ चला ले, जल्दी करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जुलेखा बेगम, मैं जीनत बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जीनत, तुम कैसी हो? क्या हाल है तुम्हारा? भाई मैंने सुना है कि राइमा का तुमने बहुत ख्याल रखा है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? राइमा मेरी भी तो नवासी है। मैंने आपसे एक बात करनी थी। देखिए, ससुराल में ज़िंदगी गुजारना तो राइमा के बस में नहीं, बल्कि इसमें बर्दाश्त नहीं और राइमा में सब्र नहीं। तो बेहतर है कि आप राइमा और फैसल को अगर एक घर ले दें। घर? मगर घर तो है ना,
देखो, राइमा और फैसल अगर हमारे साथ रहना चाहते हैं तो वो बेशक रहें। ये तो उनका अपना घर है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। आप उनको ना अलग से घर ले दें। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा जीनत कि तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो। देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि फैसल उस घर का दामाद है, और दामाद को तो ससुराल में एक इज्जत और एहतराम से रखना चाहिए ना। देखो जीनत, अगर कोई और बात है ना तो साफ साफ बता दो। नहीं नहीं, और बात क्या होनी है। अच्छा ये बताओ कि राइमा कैसी है, महविश उसे लेने गई है ना। जी, महविश उसको ज़बरदस्ती लेकर गई। राइमा तो नहीं जाना चाहती थी। बस अभी तो वो घर पहुंचने वाले होंगे। आप ज़रा उनका ख्याल रखिएगा। किसका ख्याल। जी वो राइमा और फैसल का। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। और तुम तो कभी चक्कर लगाओ ना, तुम तो आती ही नहीं। जी जी, ज़रूर आऊँगी। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, खुदा हाफ़िज़। डॉक्टर साहिबा, कैसी है राइमा? मेरी समझ में ये नहीं आता कि राइमा की हालत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर आप उसे लेकर हॉस्पिटल भागते। जी, मैंने एक एक बात पहले ही क्लियर कर दी थी, मगर घर ले जाकर उसका क्या हशर किया गया है, उसके असरात वाज़े तौर पर अब नज़र आ रहे हैं। मिस्टर फैसल, मैं ये बात इंतहाई अफसोस के साथ कह रही हूँ कि जब आप अपनी बीवी की केयर नहीं कर सकते थे तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी। जी वो कसूर मेरा नहीं, मेरे बुजुर्गों का है। मैं मानता हूँ कि हमसे कोताही हुई, और इस कोताही का शिकार आपकी औलाद भी हो सकती है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, राइमा की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और मज़ीद आगे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। नहीं डॉक्टर, अब ऐसा नहीं होगा। मैं राइमा का बहुत ख्याल रखूंगी, किसी और के हवाले नहीं करूंगी उसे। अगर अब भी ऐसा ना किया गया तो इसके रिजल्ट के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बताई हुई चीज़ों पे पूरी तरह अमल करूंगी। अल्लाह करे। देखिए, मैं इन्हें मेडिसिन चेंज कर कर दे रही हूँ और आप अब इन्हें बाकायदा तौर पर ये मेडिसिन देते रहिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे बेहतर होगा। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। क्या हुआ जीन? दानिश, महविश आई थी और राइमा को अपने साथ ले गई है। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की मगर सहरिश ने भी नहीं रोका उसे। देखो जीनत बेगम, अपने दिल को ऐसा रोग मत लगाओ जिससे हमारा कोई वास्ता ना हो। राइमा फैसल चले गए हैं तो उन्हें जाने दो। क्यों वास्ता नहीं है? उस घर में आपकी बेटी भी है। आपकी नहीं, हमारी बेटी। दानिश, कितनी मुश्किलों से हमने अपनी बेटी का घर बसाया। अब अगर उजड़ गया तो फिर गुंजाइश नहीं। क्या हो गया तुम्हें जीनत? क्यों बदफाल मुंह से निकाल रही हो? अल्लाह न करे ऐसा हो कि हमारी बेटी का घर उजड़े। क्या हो गया तुम्हें? क्यों कह रही हो ऐसा तुम? कुछ नहीं हुआ, बस मेरी मर्जी। अरे क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हूं मैं। हाँ, पागल हो गई हूं। जीनत, साफ लग रहा था कि जीनत फैसल के यहाँ रहने पर परेशान है। क्या वो भी समझती हैं कि महविश और फैसल के बीच में कुछ गलत है? उनके लहजे में इतना खौफ सिर्फ इसलिए था कि कहीं उनका राज ना फाश हो जाए। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वो राइमा का फ़ोन आया था। हाँ, वो महविश उसको हॉस्पिटल से लेने गई है। मेरा ख्याल है शायद आ ही गए हैं। अच्छा, फिर मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे देख के कहीं हाइपर ना हो जाए। तुम संभाल लेना है। ठीक है। हाँ।
राइमा, पापा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुमने बहुत दुख उठाए हैं, मुझे माफ कर दो। पापा, फैसल की माँ ने मुझे बहुत सताया। नहीं राइमा, तुम्हें अब रोना नहीं और ना ही किसी की शिकायत करनी है, क्योंकि तुम अपने पापा के और मामा के पास आ गई हो। थैंक यू सो मच मामा, आपने मुझे मेरी माँ लौटा दी। रोना मत। फैसल, इसको उसके रूम में ले जाओ। पापा, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं राइमा को कुछ ना दे सका। नहीं फैसल, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे और राइमा को तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम जाओ। थैंक यू महविश, तुम्हारी वजह से राइमा को माँ मिल गई। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, एक्चुअली एहसान तो मैंने खुद पर किया। चलो। या अल्लाह, कितना सुकून है इस कमरे में। अब मैं ये कमरा छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अब ये कमरा नहीं, ये घर हम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें बाहर ज़रूर करेंगे जिन्होंने हमें बंजारा बना दिया। अब तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं निकालूंगा उन्हें इस घर से। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब थक के नहीं खाऊंगा मैं।